हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो भैया लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम 3 होते हैं, उसको हम एक एक करके समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब रचना का नियम। तो भैया कितने होते हैं, इसके नियम 3 होते हैं। एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे प्रथम नियम में हमें क्या बताया गया है, प्रथम नियम में हमें बताया क्या गया है, इसमें यह बताया गया है कि लेंसों के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, फिगर बताया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक बार पढ़िए, लेंसों के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए बताया गया है। अब आता है तथा फोकस मतलब प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ये है उत्तल लेंस के लिए। ये इतना बताया गया सबसे पहले अवतल मतलब ये उत्तल लेंस के लिए इतना बताया गया कि लेंसों के प्रथम फोकस से होकर आने जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये उत्तल के लिए। अवतल के लिए हमने क्या कहा, प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ठीक है, लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे फिगर से। यहाँ पे समझ में आपको नहीं आएगा परंतु फिगर बताया जाएगा तो याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ये है मैंने बना लिया एक उत्तल लेंस, ठीक है, और यहां पे हम एक बना ले रहे हैं अवतल लेंस, ठीक है, ये हम एक बना ले रहे हैं अवतल लेंस। एक एक करके फिगर वाइज हम समझते हैं, ठीक है। हमने बना लिया इधर उत्तल इधर अवतल। अब इसमें हमने क्या कहा, सबसे पहले उत्तल के लिए हम पढ़ते हैं। तो हमने कहा लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, लेंस से प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। इसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, सी है, इसका भी प्रकाशीय केंद्र क्या है, सी है। अब यहाँ पे प्रथम फोकस, यहाँ पे प्रथम फोकस है तो ये हमने बना लिया प्रथम फोकस। अब कहा जा रहा है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, तो भैया इससे होकर प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है, ऐसे हम कर दे रहे हैं कि इससे होकर प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है, ऐसे निकल रही हैं प्रकाश की किरणें, मतलब प्रथम फोकस से होकर जा रही है प्रकाश की किरणें। और उसके बाद यहाँ पे पढ़िएगा, उत्तल के लिए हो गया, यहाँ तक तो अवतल के लिए था। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे लेंसों के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंसों से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और ये है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी भैया, समांतर हो जाएंगी। यही तो हमने कहा कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये किसके लिए, हमने उत्तल लेंस के लिए बताया है। किसके लिए भैया, तो उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। अब आता है भैया इसका, तो अवतल के लिए हमने क्या लिखा था, प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, मतलब प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें। अब प्रथम फोकस क्या है भैया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है प्रथम फोकस, ठीक है। अब प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, तो ये है प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत किरणें। थोड़ा सा आप समझिएगा इसको ऐसे, ये क्या हो रही है, ये प्रथम फोकस की ओर जा रही हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आप फिगर तो उतने अच्छे से नहीं आता है पर कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए ये प्रथम फोकस की ओर जा रही है ना, ये प्रकाश की किरणें, इसीलिए प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट ऐसे ही हमने ऐसा किया गया है, मतलब इसीलिए लिखा गया है कि फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें। ये प्रतीत हो रहा है कि प्रथम फोकस की ओर जा रही हैं, परंतु लेंस से निकलने के पश्चात ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे भैया, ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। लग तो रहा है कि ये क्या हो जाएंगी, ऐसे जाएंगी सीधे तो यहाँ पे प्रथम फोकस पर मिलेंगी, परंतु क्या हो जाती है, पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं जब लेंस से निकलती हैं। तो हम इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दोनों को मिलाकर बोला गया है, इसलिए बहुत ही कठिन होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उत्तल लेंस के लिए क्या बोला जा रहा है, अवतल लेंस के लिए क्या बोला जा रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसलिए हमने दोनों को मिलाकर लिखा है कि लेंसों के प्रथम फोकस की ओर मतलब होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल के लिए, तथा प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस
अवतल लेंस के लिए लेंसों से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसको समझना चाहिए कि मुख्य प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें हमने कहा कि प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं भैया द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या बताया गया भैया कि लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से निकलने के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम उत्तल अवतल दोनों बना ले रहे हैं। ये हमने बना लिया उत्तल, इधर हम बना ले रहे हैं ये है अवतल। ठीक है, ये है भैया उत्तल, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब हमने क्या कहा, इसमें कहा ये जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमने बना लिया द्वितीय फोकस। अब इसमें कहा जा रहा है कि लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर ये क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें चल रही है। और चलने पर प्रकाश की किरणें लेंस से निकलने के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, द्वितीय फोकस से होकर ऐसे जाएंगी। ये क्या होंगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से निकलने के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, अब आता है भैया इसमें, तो थोड़ी सी इसमें ध्यान दीजिएगा। ये है इसका द्वितीय फोकस। ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या हो गया, अब इसमें कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं। इसको मैं आप जान जाइएगा कि मतलब F2 है। ठीक है, ऐसे हम बना ले रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। अब हम जानते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो ये क्या करेगा, ऐसे फैला देगा, तो ऐसे निकल जाएंगी ये प्रकाश की किरणें। ये भी फैलाएगा तो ये ऐसे निकल जाएंगी, ये ऐसे निकल जा रही हैं। परंतु यदि हम इसको पीछे ले आते हैं, पीछे लाएंगे, तो ये क्या होगा भैया, ये इससे मिलते हुए निकलेगा। अब भैया उतने अच्छे से तो फिगर नहीं बना सकते, परंतु आप समझ सकते हैं कि जब पीछे आएगा तो जिस बिंदु पर ये मिलेगा वो द्वितीय फोकस ही होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जाती हुई प्रतीत होती है, इसलिए जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अंतिम अब एक और बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमने देख लेते हैं तृतीय नियम। तो तृतीय नियम यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसमें यह बताया जाता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से निकलने के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसको फिगर से हम समझते हैं। तो हम बना ले रहे हैं, सबसे पहले एक हम बना ले रहे हैं, ये है उत्तल लेंस। ठीक है, एक हम बना ले रहे हैं यहाँ पे अवतल लेंस। ठीक है, ये समझिएगा। अब यहाँ पे है ये प्रकाशीय केंद्र है, ये है सी, यहाँ पे हम प्रकाशीय केंद्र बना ले रहे हैं सी या ओ भी आप कह सकते हैं। अब भैया इसमें ये बताया गया कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, लेंस से निकलने के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। ये सीधे ही निकल जाती हैं, इसलिए हमने लिखा है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से निकलने के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट मतलब उतना अच्छे से फिगर तो नहीं बता पाए होंगे। ठीक है, उसको जैसे बनावट जो होता है वो उतने अच्छे से तो नहीं बन पाता है, परंतु आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि सच में आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।